हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत शानदार तरीके से क्लास 10 सीबीएसई के जो इंग्लिश के सिलेबस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका हाफ ईयरली अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है भाई, तो आप लोगों का हाफ ईयरली जो है बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम लोग एक तरीके से यहाँ पर पहले सिलेबस को जान लेते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस जानना कोई भी काम करने से पहले आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। तो सिलेबस में इंग्लिश का सिलेबस आप लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश, और खास करके इसका सिलेबस। तो सिलेबस उसके साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आने वाले समय में किस तरीके से हम लोग पूरी स्टडी जो है वो इंग्लिश को करने वाले हैं। तो उसको शानदार तरीके से देखिएगा और मज़ा बहुत आएगा। और इसमें जो होगा पोएम वगैरह जो भी है, स्टोरी वगैरह जो भी है, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। और खास करके लिखने में दिक्कत होता है तो क्रिएटिव राइटिंग वाला जो पोर्शन है, क्रिएटिव राइटिंग वाला है ना, क्रिएटिव राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसको जरूर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से कि आखिरकार हमारा सिलेबस किस तरीके का डिजाइन किया होगा। तो अगर सेक्शन वाइज वेटेज देखा जाए तो यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है, या फिर समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि 10वीं क्लास आप लोग बहुत इजी ले लेते हो, यार अंग्रेजी तो पढ़ लेंगे लास्ट में 1 दिन 2 दिन क्लास, लेकिन आपको ये पूरा प्रॉपर लेके चलना ही होगा अगर आपको स्कोरिंग करना हो। जैसे कि मान लो कि आपके पास सब्जेक्ट है भाई, आपके पास सब्जेक्ट है साइंस है कि साइंस है, फिर आपके पास एसएसटी है, फिर आपके पास एक तरीके से इंग्लिश है, फिर आपको देखने को मिलेगा साइंस मैथ्स है। तो साइंस और मैथ्स की जो क्लास है वो तो हम लोग एक तरीके से जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ने जाते हैं वो तो हमारे कोचिंग पे अवेलेबल है, वो इमीडिएट आने वाला देहरादून में जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से बच्चे बाहर हैं वो हमारे स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस 10th 11th 12th का यहाँ पर मैथ्स और साइंस के जो वीडियो होंगे वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। और जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले में आपको इंग्लिश का देखने को मिलेगा, इंग्लिश का वीडियो देखने को मिलेगा, एसएसटी का वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि दोनों चैनल आपको इंटरमीडिएट, दोनों चैनल आपको पूरी सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है वो करवा रहा है, ठीक है। और आगे चलते जैसे ही आप 11th में 12th में 11th में जैसे ही आप साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे तो आप लोग यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। आप चंगुल में फंस गए तो भाई चंगुल में फंसे हो, लेकिन आप अच्छा फंसे हो ये मैं आपको वादा जरूर दे सकता हूँ। और एक तरीके से आने वाले समय में इस पर पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से कराया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि इंग्लिश और हिस्ट्री हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मैथ्स और साइंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा कंप्यूटर वगैरह वो भी हम लोग क्रैश कोर्स जब लाएंगे दिसंबर के बाद, ठीक है, मतलब अब नवंबर दिसंबर जनवरी या फरवरी में वो 2-3 महीने में, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से कवर करा देंगे, ठीक है। तो अगर अभी इंग्लिश पर आ जाते हैं, बैक टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में अगर आपको देखा जाए तो 3 सेक्शन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो दिक्कत यहाँ पर ये होता है ना कि अगर आपका रीडिंग और राइटिंग स्किल ठीक नहीं होगा ना तो आपका लैंग्वेज और लिटरेचर में आपको कहानी चाहे कितना भी पता क्यों ना रहे, कहानी चाहे आपको कितना भी पता क्यों ना रहे, लेकिन आपको समझ में उतना नहीं आएगा। लिख तो लोगे यार, चलो लिख लेते हैं, लेकिन वो एक तरीके से उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उतने अच्छे तरीके से आप स्कोर नहीं कर सकते। तो इस पर ध्यान ये देना है कि हम लोग रीडिंग पर भी और राइटिंग पर भी कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए भाई। और दूसरी बात है कि राइटिंग जो स्किल्स है जैसे ग्रामर, तो ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अभी सिलेबस और ग्रामर में डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग कैसे समझें और वहाँ पर सारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे बना पाए, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। उस पर लैंग्वेज इसीलिए बोला गया है यहाँ पर लैंग्वेज विद, मैंने लिखा हूँ, ये सीबीएसई वालों ने लिखा है, ठीक है, लैंग्वेज विद लिटरेचर। तो उसके 40 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स के आपके एक तरीके से देखने को मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिटरेचर है, ठीक है। और ये दोनों जो है 40 नंबर का वो आपको क्या देखने को मिलेगा, लैंग्वेज का मतलब जो ग्रामर का पार्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। अब आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में क्या है भाई, ये तो आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले सेक्शन ए, क्योंकि 3 सेक्शन है तो सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग स्किल्स है कि आप जो खास करके पैसेज वगैरह है, ठीक है, पैसेज अनसीन भी होगा, ठीक है, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। और आजकल पैसेज जो है वो एक लेवल का पैसेज पूछ रहा है, तो पैसेज से क्वेश्चन आंसर कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा आपको आने वाले समय में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज जो कि 20 मार्क्स का होगा, क्या थ्रू अनसीन पैसेज 20 मार्क्स का।
अब यहाँ पर उसमें से पहला क्वेश्चन देखना है, जो डिस्कर्सिव पैसेज है वो 4 से 400 450 पर 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एक तरीके से, और दूसरा क्या रहेगा, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा। मतलब आपको देखा गया तो 10 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों पैसेज लगभग 600 से 700 वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको समझने वाली बात है। क्लियर? तो यहाँ पर एक बात आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी लिखने को बोले जाते हैं, जो कि आपको 30 से 40 वर्ड में, जो कि आप पैसेज के थ्रू लिख सकते हैं। आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन वहाँ जैसे तैसे करके छाप के आ जाते हैं कि नहीं, वो छापना नहीं है, बलंडर नहीं करना है, हमें एकदम अच्छे से पढ़ाई करके चलना है, ताकि आपको चीज़ों को समझें और चीज़ों को आगे लेकर चलें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? विल बी आस्क्ड इन अ कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें जो भी जैसे बहुत सारे मतलब इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा रहेगा, चार्ट वगैरह देकर आपको पूरा पैसेज समझाया गया होगा, तो उसमें अपनी भाषा में भी कोई आपको लिखने दे दिया जाएगा, तो उसके क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप सेक्शन ए में देख सकते हैं, पहला जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, दूसरा जो तरीका देखना है ग्रामर का आता है। ठीक है, वहाँ पर 2 पैसेज आएगा, 10 नंबर का 20 नंबर हो गया। अब यहाँ पर सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी क्या हो गया, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल्स और आपका ग्रामर कैसे, क्योंकि राइटिंग स्किल्स तभी आएगा आपका जब आपका ग्रामर ठीक होगा। ग्रामर आ नहीं रहा है, राइटिंग स्किल कैसे होगा, कहाँ प्रेजेंट टेंस लगाना है, कहाँ पास्ट टेंस लगाना है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट टेंस लगाना है, कहाँ पास्ट लगाना है, कहाँ फ्यूचर लगाना है। हम लोग कहीं भी कुछ भी अपने ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, चलो ये लगा है कि लोग बोलते हैं ना, यार ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये लगा दे, चल हटा। तो वो काम नहीं करना है, हमें थोड़ा सा आगे भी लेकर चलना है, क्योंकि 11th और 12th में भी इसका काम आता है। हम लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें नंबर जो है 90 प्लस 95 प्लस आराम से आ सकता है। क्योंकि देखो 80 में से अगर आप 70 या 70 प्लस या 75 प्लस ला रहे हो, तो आपको स्कूल वाला 20 प्लस दे ही देता है, 20 प्लस नहीं, मतलब 20 नंबर तो दे ही देता है, मतलब 18 प्लस आपको नंबर दे ही देगा। तो लगभग आपको 90 से 85 या 95 के बीच में आ जाएगा। तो अगर आपका मैथ्स और साइंस में थोड़ा सा कम भी आए ना, तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझना है थोड़ा सा। इसमें क्या है, ग्रामर का पार्ट में डिटरमाइनर्स है, टेंसेस है, मॉडल्स है, सबके अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करूंगा। मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस, उसके जो है क्वेश्चन टैग्स वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार देखकर चलेंगे, जो भी हमारा इस पार्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। तो आई होप सो आपको राइटिंग स्किल्स समझ में आ गया होगा कि 10 नंबर के यहाँ से आते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे देखा जाए, क्या है भाई, राइटिंग स्किल्स में 10 नंबर का और जुड़ गया भाई, कौन सा, एक तो आपका ग्रामर का पार्ट 10 नंबर का आ गया। ठीक है, ग्रामर का 10 नंबर का आ गया, ग्रामर का कितना 10 मार्क्स हो गया। एक आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पर 5 मार्क्स का आपका राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। देखो क्या, फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन। कोई भी आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, कितना में 100 से 120 वर्ड, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक चूज करके आप लोगों को कोई एक 1 लिखना है। ठीक है, खास करके किसमें, लेटर में 5 नंबर का है, 120, तो करीबन यहाँ पर आपको 120 मतलब 100 से 120 वर्ड, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, एक है राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे, आपको कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, अब वो पैराग्राफ में आपको एनालाइज करना है और एनालाइज करके खुद से लिखना है। ठीक है, एनालाइज करके खुद से लिखना है, पैराग्राफ वगैरह दिया रहेगा, वो ऑन गिवन मैप पर रहेगा या फिर चार्ट दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ के रूप में लिखा हुआ है। जैसे मान लो तो बोल दिया कि पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस इतने हैं, बूढ़े बुजुर्ग इतने हैं, और सिटी के हिसाब से लिख दिया। अब इसको आपको एक तरीके से पूरे डायग्राम को डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करके उसको डिस्क्राइब करना है, जो कि आपका सीधा सा 5 नंबर का आता है। तो 5 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए राइटिंग स्किल्स में कितना आ गया भाई, राइटिंग स्किल्स में कितना 10 नंबर। ठीक है, 10 मार्क्स, 5 के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 20 मार्क्स हो गया टोटल, 20 मार्क्स यहाँ हो गया, 20 मार्क्स आपका रीडिंग वाले से आ गया, तो 40 मार्क्स आपका ग्रामर। ये क्या हो गया राइटिंग वाला, ठीक है। और एक रीडिंग वाला कितना था 20 मार्क्स का, रीडिंग का कितना हो गया 20 मार्क्स का भी था, तो 40 मार्क्स ग्रामर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक तरीके से हम लोग लिटरेचर वाले पार्ट पर। देखिए थोड़ा सा लिटरेचर वाले पार्ट में सेक्शन जो सी है वो आपका 40 मार्क्स का है, सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी देखिए मैंने बताया ना अभी, फिर से बता रहा हूँ भाई आपको, सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें पैसेज वगैरह है। सेक्शन बी जो है वो आपका देखने को मिलेगा कितना है 20 मार्क्स का है, जिसमें राइटिंग है। और सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, जिसमें लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, कि आपको एक तरीके से लिखना है लैंग्वेज के फॉर्म में, लेकिन वो लिटरेचर मतलब कहानी वगैरह उसमें। यहाँ पर 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम अ ड्रामा और प्रोज, मतलब 2 क्वेश्चन लिखने हैं ड्रामा और प्रोज में से, ठीक है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन लिखना है। फिर आपका अगर देखा जाए तो 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ फ्रॉम द पोएट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में रहेगा, शॉर्ट आंसर भी हो सकता है, विल बी आस्क्ड, ठीक है। और फिर शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप 30 नंबर के आते हैं, समझ गए, मतलब 5 नंबर यहाँ से आएगा, 5 मार्क्स यहाँ के आएंगे, ठीक है, और 5 मार्क्स यहाँ से, ठीक है, 5 मार्क्स आउट फ्रॉम द पोएट्री, ड्रामा और प्रोज से आपका 5 मार्क्स आपका एक तरीके से पोएट्री से, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर में हो सकता है कि अलग अलग उसमें क्वेश्चंस बना के दे दें। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में 30 मार्क्स के आते हैं। 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप्स टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। देख रहे हो कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, इसमें एक्सट्रैक्ट करके उसमें अलग अलग क्वेश्चन रहेगा आपको लिखने के लिए। बीच में कोई ड्रामा से एक पैराग्राफ निकाल के उससे क्वेश्चन पूछते हैं, पोएम से पैराग्राफ निकाल के क्वेश्चन पूछते हैं 5 मार्क्स के, 30 मार्क्स में। अब यहाँ पर 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया 4 3 12 कितने मार्क्स के 12 क्वेश्चन के, फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, और ये जो है फर्स्ट फ्लाइट से है, ठीक है, इस पे आएंगे फर्स्ट फ्लाइट। जो फर्स्ट फ्लाइट वाली किताब है ना, अभी मैं चैप्टर में डिस्कस करूंगा, उसमें से आपको 5 में से 4 क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, जो आपको 40 से 50 मिनट में लिखना है। समझ में आ गया, क्लियर, यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया, ठीक है सर, आगे बताइए सर। अब उसके बाद आ गया फुटप्रिंट विदाउट फिट, यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें 2 आउट ऑफ 3 मतलब क्या 3 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं भाई, ठीक है, इसको भी 40 50, यहाँ पर क्या 2 क्वेश्चंस करने हैं 6 मार्क्स में, वहाँ 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स और 12 मार्क्स उधर कितना हो गया 18 मार्क्स। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 1 ऑफ द 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से कोई आपको एक करना है, ठीक है। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन किससे आएगा, फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट, जिसका कितना नंबर है 6 नंबर, देख रहे हो 6 नंबर। तो उधर से था फर्स्ट फ्लाइट से कितना 12 और 6 कितना हो गया, ये लॉन्ग आंसर हो गया लॉन्ग, और जो शॉर्ट पूछा जाएगा वो कितने मार्क्स है 12, तो 4 3 12 तो 12 मार्क्स का, तो 12 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 18 मार्क्स का। तो मतलब आपका अगर देखा जाए क्या फर्स्ट फ्लाइट से टोटल कितना पूछा जा रहा है 18 मार्क्स का, ठीक है, उसमें से दोनों छोड़ ही दिया ऑब्जेक्टिव वाला, 18 यहाँ पर समझ। फिर यहाँ पर 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यहाँ पर 2 में से एक लॉन्ग आंसर किसमें करना है आपको फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो यहाँ पर 6 मार्क्स का और यहाँ पर 6 मार्क्स का, मतलब आपको यहाँ टोटल मार्क्स 12 मार्क्स का यहाँ पर। तो 12 और 18 कितना लेंगे उसको आप देख सकते हो, तो 12 और 18 40 मतलब 18 मार्क्स फर्स्ट फ्लाइट से, 12 मार्क्स आपको फुटप्रिंट विदाउट फिट से आए, ठीक है, जो कि समझकर चलना है। अब अगर देखा जाए फर्स्ट फ्लाइट में कितने प्रोज और पोएम्स है, ठीक है, प्रोज और पोएम्स से उसमें क्या है लेटर टू अ गॉड, नेल्सन मंडेला, ठीक है, स्टोरीज विदाउट फ्लाइंग, फ्रॉम अ डेली ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मिचविल द ऑटो, द मैडम राइट्स द बस, ठीक है, द सर्मन एट अ बेडरेज, द प्रपोजल प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आप पोएम में देखें द डस्ट ऑफ स्मोक फायर आइस, वो छोटे छोटे चैप्टर है, हाउ द, ये सब सारे क्या है अमेंडा, द ट्रीज, द फॉग, द टेल ऑफ द क्लस्टर्ड ड्रैगन्स एंड ए ग्रे गारी, ठीक है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट स्लाइड से देखने को मिल रहा है। अगर आगे देखा जाए इसमें फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट, द ट्रेप ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ अ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट, ठीक है, उसमें क्या बोला, द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, द नेकलेस, द बुली और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। समझे? तो यहाँ पर आपको समझने वाली है फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे लगभग यहाँ से, और 18 मार्क्स के आपको यहाँ से जो 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 18 मार्क्स के। समझ रहे? तो ये चीज आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 40 हो गया और 40 उधर रीडिंग और राइटिंग से, तो 80 मार्क्स हो गए ना टोटल। तो आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस डिस्कशन होगा, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी क्लास से बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रामर के बाद ग्रामर एक क्लास ग्रामर, फिर एक क्लास हम लोग पोएम प्रोज ऐसे करके लाते चलेंगे, ठीक है। याद रखना कि ये वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपका मैथ्स और जो साइंस का क्लास है वो होने वाला है इस साल पूरा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप देहरादून में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बच्चे अगर आप देख रहे हैं ये चैनल, तो आप हमारे एमपीडीए गवर्नमेंट डालमवाला में आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से बैचेस वाइज अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको भी। और दूसरा, अगर स्काईनॉमिक्स एकेडमी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में आपको एसएसटी देखने को मिलेगा, सोशल साइंस और इंग्लिश की पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है। तो एक तरीके से आपका दोनों डिवाइडेड है और दोनों चैनल आपको आराम से यूट्यूब पर दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा भी कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पढ़ाया तो बहुत शानदार तरीके से जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।